तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे हमने बेसिक लेवल के जनरल एंट्रीज़ को सॉल्व किया है। अब हम उसी बेसिक लेवल के जनरल एंट्रीज़ को अब हम जनरल एंट्री के फॉर्मेट वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसको हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जनरल एंट्री जब आप बनाएंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री के ऊपर हेडिंग देना पड़ेगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ करके, ठीक है। और उसके बाद जो डेट दी हुई है क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे ऑफ के बाजू में, जहाँ पे मैं एक डैश करके छोड़ा हूँ। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपको एक हाथ मार्क्स कट सकता है एग्ज़ाम में। दूसरा, आपके टोटल यहाँ पे 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है डेट, दूसरा पर्टिकुलर, इसको LF यानी लेजर फोलियो बोलते हैं इसको, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको अच्छे तरीके देख के याद कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ऊपर हेडिंग आएगा जर्नल एंट्री करके, उसके बाद नीचे आएगा 5 कॉलम जिसमें आएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में पहले बोला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फॉर ₹1,00,000। मैं इसको इधर रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और क्वेश्चन को आप देख देख के हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये खैर जैसे कि आप देख सकते हैं डेट के कॉलम में कोई डेट नहीं दी है, तो हम उसे ब्लैंकली फ़िलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एग्ज़ाम में आप ऐसा कर सकते हैं, या इन केस आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर ए बोला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो जाहिर सी बात है कि अब जब हम बात कर रहे हैं कैश की, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश हमारा एसिड होता है, वो जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, और कैपिटल की वैल्यू भी साथ में बढ़े तो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 रुपये दिया हुआ है, तो उस 1,00,000 को इधर हम लिख देंगे। 1,00,000 यहाँ और 1,00,000 इधर, ठीक। अब जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे नरेशन लिखना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट जब हम लिख रहे थे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं कैश से, तो उसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस इतना, ठीक है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। पेड इनटू बैंक ₹20,000, 20,000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक एक एसिड होता है, बैंक की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इसलिए यहाँ पे लिखें क्योंकि कैश की वैल्यू कम हो रही है और कैश भी एक एसिड है, जब वो डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा, डेबिट में आप जब लिख रहे हैं तो डेबिट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डैश छोड़ दीजिएगा उसके साइड में,
और जब क्रेडिट लिख रहे हैं तो क्रेडिट के साइड में आप क्रेडिट का अमाउंट लिखिएगा और बाजू वाले को डैश छोड़ दीजिएगा। अब नरेशन लिखना ज़रूरी है, किस चीज़ के बारे में करके, बीइंग पेड इनटू बैंक, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही, बीइंग पेड इनटू बैंक। ठीक। अब दूसरा ट्रांजैक्शन बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम निखिल फॉर ₹20,000। आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं निखिल से, तो गुड्स एक एसेट होता है और निखिल जो होता है वो हमारा क्रेडिटर होगा। ठीक है। तो गुड्स जब आप परचेज कर रहे हैं एसेट बढ़ रही है, और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। निखिल अकाउंट इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि क्रेडिटर हमेशा आपका लायबिलिटी में आता है। कितना वैल्यू दी हुई है? 20,000 रुपये, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपये। नरेशन आपको लिखना होगा कि क्या विषय में ये नरेशन है, यानी बीइंग गुड्स परचेज लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। अब आपको चौथा ट्रांजैक्शन बोला है, गुड्स रिटर्न टू निखिल ₹4,000। आपने जो गुड्स ख़रीदा था निखिल से, अब उसको 4,000 रुपये का वापस भेज रहे हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको रिटर्न जैसी चीज़ें लिखी हुई होगी क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसा सेम ट्रांजैक्शन आपने इसमें किया है इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। यानी वो कैसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, निखिल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आप यहाँ पे परचेज रिटर्न इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हैं क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ पे बोला गया था आपको। ठीक है। अब जो अमाउंट है उसको लिख दीजिएगा, जैसे कि 4,000 बोला था तो हमने 4,000 एज इट इज़ लिख दिया है, और नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है। अब आपको फिफ्थ पॉइंट बोल दिया है, सोल्ड गुड्स टू अखिल। अब अखिल को अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो अखिल आपका डेप्टर हुआ, और डेप्टर आपका एसिड होता है, और एसिड की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, इसलिए आप यहाँ पे अखिल अकाउंट को डेबिट करेंगे, अखिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आप गुड्स को बेच रहे हैं और गुड्स आपका एसिड होता है, और एसिड की वैल्यू जब गिरती है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। अब वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी, 14,000 रुपीज़, तो आप एज इट इज़ डाल देंगे, यहाँ पे दी हुई है। अब नरेशन बस आपको लिखना है कि बीइंग गुड्स सोल्ड। आप चाहे तो इसमें नरेशन में अखिल का नाम भी डाल सकते हैं कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू अखिल, वो आपके ऊपर है। नरेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं तो, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और बोलता है कि अखिल को तो आपने गुड्स को बेच दिया, ठीक है, अब रिटर्न गुड्स फ्रॉम अखिल, आपने जो गुड्स बेचा था अखिल को, अखिल ने 2,000 के सामान आपको वापस भेजे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे ही रिटर्न शब्द दिया रहता है तो आपको उसका जस्ट अपोजिट लिखना है ट्रांजैक्शन का। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेल्स हुई थी तो सेल्स रिटर्न हो जा रहा है इधर, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू अखिल्स अकाउंट 2000 रुपये, तो उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक, अब एक और ट्रांजेक्शन दिया, कुछ और ट्रांजेक्शन 3 से 4 ट्रांजेक्शन है, उसका हम देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे गुड विड्रॉल फॉर अ पर्सनल यूज़, अब आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पर्सनल यूज़ जहाँ भी दिया रहता है वो ड्राइंग होता है, और ड्राइंग आपका कैपिटल होता है, यानी कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट हो रहा है, तो ड्राइंग आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 1000 रुपये का बात था यहाँ पे, 1000 रुपये का आपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च किया है या विड्रॉ किया है, जो भी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 रुपये। अब नरेशन में लिख दीजिएगा कि बीइंग गुड्स विड्रॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि गुड्स लॉस बाय फायर बोला है 2000 रुपये का, एच वाला जो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा वो ध्यान से देखिएगा। गुड्स लॉस बाय फायर बोला है, अगर आपका कोई गुड्स है जो गोडाउन में कहीं रखा हुआ है और उसमें आग लग गई है, तो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसको एक एज ए एक्सपेंस या ऐसे लॉस ट्रीट करेंगे। तो जब एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसकी वैल्यू, मतलब लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस अगर इंक्रीज़ हो गया, महंगा मतलब आपको नुकसान हो गया तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसका जनरल एंट्री? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ₹2000, 2000 का अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे 2000 लिख देंगे। अब इसका नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। तो आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसा लिखा है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, और वो ये है कि आप जब जनरल एंट्री बनाते हैं और इन केस जैसे कि आप अभी देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट और बचा हुआ है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय एंड रिसीव डोनेशन फ्रॉम अनिल 1000 रुपीज़। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल एंट्री बना रहे हैं एग्ज़ाम में या घर में, कभी कहीं भी कॉपी में भी, तो उसका एक और एक तरीका होता है, उसको समझना होगा। जैसे अभी मेरा ये पेज भर गया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाजू और दूसरा पेज में ही लिखना पड़ेगा मेरे को। लेकिन इसका लिखने का क्या तरीका होता है उसको हम समझते हैं, और वो ये है कि आपको पहले इसका टोटल करना होगा।
जैसे पेज अभी भर गया, अगर पेज नहीं भरता तो मैं 2 ट्रांजैक्शन जस्ट के नीचे जैसे अभी लिख रहे अपन वैसे ही लिख देता, लेकिन पेज अभी भर चुका है मेरे पास, है ना। अब पेज भर गया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दूँगा, टोटल कैरी डाउन करके, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल कैरी डाउन, और ये जो अमाउंट है इसको यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे कि ये कितना टोटल अमाउंट होता है। तो इसका जो टोटल आएगा 2 कैरेट डाउन करके आप लिखेंगे इसको, ठीक है, टोटल लिखेंगे आप, वो आएगा 1,63,000। अब इसके बाद आप जब दूसरा पेज में आप लिखेंगे तो आपको कैसा लिखना है मैं बता देता हूँ। आपको दूसरा पेज में ऐसे ही सेम फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें आप टोटल ब्रॉड डाउन करके, यानी जो आप यहाँ पे कैरेट डाउन करके लिखे थे 1,63,000, इसको टोटल ब्रॉड डाउन करके आप लिखेंगे 1,63,000 दोनों में, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 6,000। अब आपको यहाँ पे कंपनी के हिसाब से सोचना है कि कंपनी के हिसाब से वो क्या होता है। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ का। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, और वो ये है कि सैलरी आपको एज ए कंपनी समझना है कि आप सैलरी पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, और जब एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होता है। तो एक्सपेंस सैलरी क्या हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश होगा, क्योंकि कैश आपके हाथ से जा रहा है, ठीक। इसको अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है, ऑफिस का, कंपनी का एक्सपेंस है, 6,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, क्योंकि कंपनी आपको पैसा सैलरी दे रही है, तो एसिड होता है कैश, और कंपनी की ओर से कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा 6,000। आप नरेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। अब आखिरी ट्रांजैक्शन बचा इस क्वेश्चन का, और वो ये है कि रिसीव डोनेशन फ्रॉम अनिल। आपको डोनेशन मिल रहा है। अब डोनेशन आप क्या समझेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपका वो इनकम होता है, ठीक है, यानी डोनेशन को आप एज ए इनकम समझेंगे। इनकम की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो आपका क्रेडिट होगा। अब इनकम देखिए, अब देखिए डोनेशन आपको मिल रहा है मतलब क्या है, जाहिर सी बात है आपको पैसा मिल रहा है, तो कैश आपका एसिड होता है। 2 चीज़ देखना है जर्नल एंट्री में, आपको 2 चीज़ देखनी है, एक डोनेशन और एक कैश। तो कैश आपका इंक्रीज़ हो रहा है, एसिड है तो डेबिट, और डोनेशन भी आपका इनकम होता है, इंक्रीज़ होता है क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा टू डोनेशन अकाउंट। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, या आप कमीशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डोनेशन अकाउंट। अमाउंट आपका दिया हुआ है 1,000 रुपीज़, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपये ही लिखेंगे। नरेशन आप लिख दीजिएगा कि बीइंग सैलरी पेड। अब आपको यहाँ पे टोटल कर देना है। आप जब यहाँ पे टोटल करेंगे बस टोटल लिख देना है ना, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 1,70,000। यहाँ पे भी 1,70,000। अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहा है, यानी आप समझ लीजिएगा कि आपने ये क्वेश्चन सही बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।